हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके, हमें एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है। ओके, थर्ड टर्म क्या है 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय एपी। सबसे पहले तो हमें एपी फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। देखो, हमें एपी फाइंड करने के लिए दो चीज पता होना चाहिए। एपी का जनरल टर्म क्या होता है हमने पहले भी देखा है, इंट्रो वीडियो में हमने ये सारा चीज कवर किया है। जनरल फॉर्म जो होता है किसी भी एपी के सीक्वेंस को फॉर्म करने के लिए ए प्लस डी, a प्लस 2d, इसी तरीके से ये इंक्रीज करता है। तो सिर्फ दो टर्म यूज हो रहा है, a और d। ओके, सो एपी फाइंड करने के लिए हमें ये दो चीज पता होना चाहिए, a की वैल्यू और d की वैल्यू। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल्स टू a। फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो a है, एंड लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो डी है, ये हमने मान लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था थर्ड टर्म ऑफ एपी जो है वो 6 है। थर्ड टर्म ऑफ एपी ये हमारे पास 16 गिवन है। ओके, थर्ड टर्म ऑफ एपी 16 है। इट मीन्स A3 जो है वो हमारे पास गिवन है 16। A3 के लिए AP का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 16 एज इट इज। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ओके, नाउ इसके आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ओके, इसके आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया था द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ओके, सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म को 12 से। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ओके, इसका मतलब क्या है, जो सेवेंथ टर्म है मतलब A7 वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म को बाई 12। फिफ्थ टर्म A5 उसमें बढ़ा रहा है 12 प्लस 12। ओके, तो A7 जो है वो A फिफ्थ टर्म प्लस उसमें 12 ऐड करेंगे तो A7 का वैल्यू आएगा। ओके, इसी को हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। So A7 is equals to A5 plus 12। A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू D। A5 को A प्लस n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 इंटू D प्लस 12 एज इट इज। सॉल्व करेंगे A प्लस 7 इंटू D, 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू D 6D is equals to A plus 5 minus 1 that is 4 into D 4D plus 12। A कैंसिल हो जाएगा, 6D और 4D जब इस साइड आएगा तो 6D minus 4D is equals to हमारे पास है 12। तो 6D minus 4D that is 2D is equals to 12 और D का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 by 2 that is 6। सो D हमारे पास आ गया 6। ओके, D हमारे पास आ गया। अब हम इस D की वैल्यू पुट करेंगे यहां। देखो, A3 हमारे पास 16 था, इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया था A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहां अगर हम D के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें हम A की वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल्स टू 16 माइनस, ये इस साइड जाएगा तो 2D। सो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2, D की वैल्यू क्या आई है 6।
into 6. So a is equals to 16 minus 6 to the 12. a is equals to 4. So हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया, और हमें ap फाइंड करना था, हमें ap फॉर्म करना था. तो ap hence ap इज ap क्या हो जाए, ap का जनरल फॉर्म पहले क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इसी तरीके से ये आगे सॉल्व होता है. सो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4. पहला टर्म 4, सेकेंड टर्म a प्लस डी, इट मीन्स 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10. फिर a प्लस 2d, a प्लस 2d, a क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी क्या है 6. सो 4 प्लस 6 टू द 12, 12 प्लस 4 दैट इज 16. ओके, और आगे इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे. ये हमारा आगे करने की जरूरत नहीं है, बस 3 टर्म तक 4 टर्म तक काफी होता है. सो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी है. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. सेवनटीन क्या है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी. ओके, एपी हमारे पास गिवन है ये, और हमें 20th टर्म फाइंड करना है एपी का. पर 20th टर्म फर्स्ट से नहीं, लास्ट से हमें फाइंड करना है. अगर फर्स्ट से फाइंड करना होता तो हम ऐसे काउंट करते 1 2 3 4 5 6, और 20th टर्म जो होता उसकी वैल्यू हम निकालते. पर हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब इसे हम इस केस में 1 मानेंगे, और इस तरीके से हम आगे इंक्रीज होंगे 1 2 3 4 5 6, और 20th टर्म जहां आएगा उसकी वैल्यू हम निकालेंगे. ओके, सो एपी हमारे पास गिवन है, और वो क्या है 3, 8, 13, डॉट 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 253. ओके, सो एपी हमारे पास गिवन है, और हमें A20 फाइंड करना है. A20 हमें फाइंड करना है, बट फ्रॉम द लास्ट. ओके, फ्रॉम द लास्ट हम क्या करेंगे, ये एपी हमारे पास गिवन है. देखो एपी हमारे पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एपी हमारे पास मान लो गिवन है 2 4 6 8, ये भी एपी है, सबकी कॉमन डिफरेंस 2 है. 4 minus 2 that is 2, 6 minus 4 that is 2, 8 minus 6 that is 2. अगर हम इसे उल्टा कर दें, एपी को हम उल्टा कर दें, लास्ट वाला पहले लिख दें 8, 6, 4, 2, तो क्या अब एपी है ये, हाँ अब भी ये एपी है, हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो अगेन जब हम निकालेंगे इसमें 6 minus 8, ओके, सो क्या आएगा -2, 4 minus 6 -2, 2 minus 4 -2. ओके, यहाँ +2 आ रहा था हमारे पास, यहाँ -2 आ रहा है, वैल्यू चेंज हो गया, पर ये एपी है, क्योंकि एपी का डेफिनेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर विथ कॉमन डिफरेंस. सारे नंबर में डिफरेंस तो सेम है ना, सब में -2 है, सो एपी तो है ये. यहाँ जैसे सब में +2 का डिफरेंस है, यहाँ सब में -2 का डिफरेंस है, सो ये एपी है. तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस एपी को उल्टा कर देंगे. सो हम क्या करेंगे, एपी को उल्टा कर देंगे. इट मीन्स हम लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे 253, देन डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद जो पहला टर्म 253 के बाद आ रहा है वो है 13, देन 8, देन 3. ओके, सो इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 253. ओके, सो इस केस में हमारा ए का वैल्यू हो गया 253. कॉमन डिफरेंस एपी में क्या, ये एपी है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में. सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस सेम होता है एपी में, और वही कॉमन डिफरेंस होता है. सो यहाँ पर अगर हम इस दो टर्म को ले ले, तो यहाँ सेकेंड टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है. ओके, सो 8 माइनस डी हम निकालेंगे, सो 8 माइनस 13, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 13 जब हम करेंगे तो -5. ओके, सो डी भी आ गया हमारे पास और ए भी आ गया. अब हमें 20th टर्म फाइंड करना है. 20th टर्म अब बहुत इजी हो गया. A20 हमें फाइंड करना है. A20 के लिए एपी में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n-1 दैट इज 20-1 इंटू डी. ओके, सो a प्लस 20-1 दैट इज 19,
डी, ये हमें फाइंड करना है। इसकी प्लेस पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए की वैल्यू आई है 253, ओके, प्लस 19 एज इट इज, एंड डी की प्लेस पर हम लिखेंगे, डी की वैल्यू क्या थी, -5, ओके। जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो 253 प्लस माइनस माइनस एंड 19, 5 जो होता है 95, ओके। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 8, 5 एंड 1, ओके। इट मीन्स 158। सो हमारे पास 820 निकल कर आ गया, 158। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। If you like my video, please hit the like button and do not forget to subscribe my channel.